आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पनो चित्रो छंदो तमोन्दो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 31वें अध्याय जो कि आखिरी अध्याय है उसके हम आखिरी 14-15 श्लोकों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, 15 श्लोकों पर। तो इन श्लोकों के साथ में जो है श्लोक संख्या 17 से 31 तक हम आज चर्चा करेंगे और ये जो चौथा स्कंद है ये संपूर्ण हो जाएगा बेसिकली और आपका 5वां स्कंद शुरू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 31वें अध्याय में प्रचेतस के बारे में बात हो रही है। नारद जी प्रचेतस को जो है शुद्ध भक्ति की शिक्षाएं दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं और बेसिकली हम लोग प्रचेतस से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, घर बार वाले हैं। पहले उन्होंने तपस्या की, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। आप लोग भी तपस्या, हम लोग तपस्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा खूब पढ़ाई करते हैं और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और फिर उचित समय आने पर उन्होंने, और गृहस्थ आश्रम के अंदर भी उन्होंने भगवान को केंद्र में रखा और भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किया, जो कि सभी भक्तों से ये आशा की जाती है कि वैसे ही करेंगे। और उसके बाद में जब उनके पुत्र दक्ष जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको राज्यपाट संभाल के उसको सौंप कर वो लोग वापस तपस्या के लिए वानप्रस्थ के लिए निकल पड़े। और यही नारद जी कह रहे हैं बेसिकली कि भक्तों को जो है, जो समझदार व्यक्ति हैं उनको उचित समय आने पर घर छोड़ देना चाहिए, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। यही उनके लिए, परिवार वालों के लिए उचित है। तो बिल्कुल जैसे प्रचेतस कर रहे हैं हम लोग भी बेसिकली उसको फॉलो कर सकते हैं, उनका हम लोग उनके चरण चिन्हों पे चल सकते हैं। कोई इतनी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो बात आई थी कि परिपक्वता का कैसे निर्धारण होगा कि परिपक्व है या नहीं है। तो परिपक्वता का निर्धारण व्यवहारिक स्तर पे हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम दो तरह के भक्तों को देखते हैं, एक नए भक्त होता है और एक परिपक्व भक्त है, तो दोनों में क्या भेद रहता है? बेसिकली दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो नया भक्त है वो अपनी सर्विस चेंज करता रहता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। जो सर्विस कर रहा होता है उसमें मन नहीं लगता, दूसरी सेवाओं के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि वो सेवाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी जो है वो सेवा कर रहे हैं, अच्छे प्रकार की सेवा कर रहे हैं और उससे उनको ज़्यादा जो है पावर या लाभ मिलेगा। हमेशा यही चिंता में लगा रहता है। लेकिन एक जो समझदार परिपक्व भक्त होता है वो ऐसे नहीं सोचता। एक परिपक्व भक्त जो है एक सर्विस को पकड़ के उसी को लगातार करता रहता है। तो परिपक्व भक्त कौन है? जो एक सेवा को लंबे समय तक जो है लगातार करता रहता है। उसमें बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको वो झेलता रहता है, लेकिन अपनी सेवा को निर्विघ्न उसको संपन्न करता रहता है। तो ये बात हम ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत हम स्पष्ट करने के बाद में तो हम वापस आते हैं नारद जी जो शिक्षाएं दे रहे हैं प्रचेतस को। और प्रचेतस है वो प्राचीन बर्हिषद के पुत्र हैं और महाराज ध्रुव और महाराज पृथु के वंशज हैं और आपस में बड़े प्रेम भाव से रहे और इसी से भगवान को प्रसन्न कर लिया। और जो प्रचेतस हैं, ये जो अध्याय है यहाँ पर बेसिकली जो स्वयंभू मनु के जो दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके वंश का यहाँ पर जो है मैत्रेय मुनि ने वर्णन करना बंद कर दिया था। और हम देखेंगे कि 5वें स्कंद से जो है
उत्तानपाद के जो बड़े भाई हैं प्रियव्रत, जो स्वयंभू मनु के जो बड़े पुत्र हैं, पहले पुत्र प्रियव्रत, उनका जो उनके वंश का वर्णन शुरू कर देंगे। जो यहाँ पर नारद जी बात कर रहे थे अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उन्होंने भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार भगवान और जीव और प्रकृति, जीव और प्रकृति भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों तरह से। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो ये प्रश्न उठा देते हैं कि भाई अगर ये सृष्टि जीव सब भगवान से प्रकट है तो इसका मतलब भगवान में विकार आ गया। भगवान जो है, भगवान अब अनचेंजेबल, अविकारी नहीं रहे। भगवान जैसे हम लोग हैं, घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो एक विकार आ जाता है, परिवार से, संतान से आसक्ति खड़ी हो जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना, जो आसक्ति है, वो समस्याओं की जड़ है। और भगवान खुद ही इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं अरे आसक्ति मत रखो, आसक्ति मत रखो। लेकिन अगर सारे जीव सृष्टि भगवान से प्रकट हुए तो विकार भी आ गया, आसक्ति भी, संभावना खड़ी हो गई। तो यहाँ पर श्री नारद जो है 17वें श्लोक में इस बात को काट रहे हैं। और नारद जी कहते हैं देखो जैसे आकाश है, आकाश में कभी अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है, कभी बिजली कौंधती है और कभी नहीं कौंधती। अगर अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोशनी नहीं है, रोशनी अभी दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है, बिजली अभी दिख नहीं रही है, कौंध नहीं रही है, बिजली है। उसी प्रकार से भगवान से ही जो प्रकृति के 3 गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकट हुए हैं, वो कभी दिखते हैं प्रकृति में, कभी नहीं दिखते। लेकिन भगवान में सदैव वो जो है उपस्थित रहते हैं। लेकिन भगवान उससे जो है प्रभावित नहीं होते। भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य के ये जो जितने बादल हैं, अंधकार है, रोशनी है, बिजली है, ये सारा सूर्य के कारण संभव हो रहा है। लेकिन ये जो जितनी भी वस्तुएं हैं ये सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाती। सूर्य तो आकाश में अपना अलग से अपना चमकता रहता है, उनको बादलों से कोई लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार सूरज तो दिख नहीं रहा, बादल उसको ढक लेते हैं सूरज को। वो एक्चुअली सूरज बादल को, जो बादल है वो सूरज को नहीं ढक रहे, बादल जो है हमारी दृष्टि को ढक रहे हैं। कोई भी बादल इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि सूर्य को ढक ले। सूर्य बादलों से बहुत ऊपर जो है वो अपना निर्विकार भाव से अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, उनको पता है कि जब जो एरोप्लेन है बादलों से ऊपर उड़ जाता है तो उनको ऊपर जो है कोई डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं देती। उनको सब चीज़ अपना नॉर्मल चलती रहती है। बारिश होगी नीचे होगी, बादल होंगे नीचे होंगे, बिजली कौंधेगी नीचे कौंधेगी, सूर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात जो है नारद जी इस 17वें श्लोक में बेसिकली बता रहे हैं। और ये बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परम भगवान है वो सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण। जब भगवान सभी कारणों के कारण है तो फिर भगवान हमारे भी कारण है। जब भगवान हमारे कारण है तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं, ऐसे हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। और जैसे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, मशीन का छोटा पुर्जा, उसका कर्तव्य है कि पूरी मशीन की सेवा करे, अगर बाहर निकल जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। और जिस प्रकार पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, ऐसे ही हमारा कर्तव्य है परम पिता की सेवा में संलग्न होना। परम पिता को जो है हम पूरे आदर सम्मान के साथ, पूरी भावनाओं के साथ हम उनकी सेवा करें। तो अब प्रश्न उठ जाता है कि 2 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान निर्गुण, भगवान दिव्य, उनकी इंद्रियां हैं भगवान की। हम लोग निरानंद,
और 24 घंटे परेशानियों से लिप्त हैं, हम लोग कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? नारद जी कहते हैं देखो, हम सेवा कर सकते हैं भगवान की क्योंकि हम गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान हैं। जैसे भगवान जो है सच्चिदानंद है, ऐसे ही जो उनके अंश जीव हैं वो भी सच्चिदानंद है। मात्रा में फर्क है, मात्रा में फर्क है। एक जंगल की आग है, एक माचिस की तीली की आग है। मात्रा में फर्क है, लेकिन जो गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली दोनों समान हैं। और यही जो बात है, हमें वो क्षमता, हमें वो अवसर प्रदान करती है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम भगवान की सेवा करें क्यों? आखिर क्या जरूरत है हमें भगवान की सेवा करने की? तो इसके उत्तर में पहला तर्क यह है कि भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं जिसकी सेवा की जा सके। एक दक्षिण भारत में एक भक्त थे, भगवान से नित्य प्रति उनका वार्तालाप होता था। इतने महान भक्त थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बोला। बड़े भौतिक रूप से बड़े गरीब थे, काफ़ी परेशानी उनको वित्तीय रहती थी। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला एक दिन कि भाई तुम किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते, किसी और की पूजा क्यों नहीं करते, मेरे पीछे लगे हुए हो, इतनी परेशानी का अनुभव कर रहे हो। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि भगवान निरुत्तर हो गए। ऐसा उत्तर दिया। तो उस भक्त ने भगवान से पूछ लिया, अच्छा चलो आप ही बताइए किसकी भक्ति करूं, कौन है जिसकी भक्ति मुझे करनी चाहिए? अब भगवान ने बोला कि भाई चलो बात तो ठीक है, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं जिसकी भक्ति की जा सकती है। और इसमें कोई गर्व का विषय नहीं है, ये फैक्चुअल, ये तथ्य है, ये सच्चाई है। भगवान बड़े करुणावश भगवान ये इस बात को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि और कोई है ही नहीं जिसकी सेवा की जा सके, जिसकी भक्ति की जा सके। दूसरी बात, हमें भगवान कृष्ण की और विष्णु तत्वों की हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, क्यों भक्ति में संलग्न होना चाहिए? क्योंकि चैतन्य चरितामृत बताती है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, कि अगर भगवान कृष्ण की भक्ति की तो आपने जो कार्य नहीं भी किया अलग से वो भी संपन्न उसको समझा जाएगा। उसके लिए अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य बोल रहे हैं संध्या वंदन, आपको नमस्कार, इसको नमस्कार, उसको नमस्कार, पूर्वजों को नमस्कार। अब भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तो कृष्ण भक्ति में लगा हूँ और कोई दोष नहीं लग रहा, कोई दोष नहीं लग रहा कि अरे भाई तुम हमें तो पूछ नहीं रहे। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो, भगवान कृष्ण की भक्ति की सारे काम संपन्न होते हैं, बात खत्म हो गई। और तीसरी बात ये भी है कि क्यों भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि हर वस्तु भगवान की है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, धन संपत्ति, बच्चे, माता पिता, घर, गाड़ियां, हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। जब जिसकी संपत्ति है, हमारा कर्तव्य एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जिसकी संपत्ति है उसकी सेवा में उस संपत्ति को लगा दे। अपनी इंद्रिय तृप्ति में वो हम अगर लगाएंगे वस्तु को तो वो बेसिकली चोरी कहलाएगी, चोर बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे। कस्य स्वित धनम, हमें पता होना चाहिए धन किसका है, हमारा नहीं है। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो चोर बन जाएंगे। अब चोर की जो सजा होगी वो बेसिकली हमें भी भुगतनी पड़ेगी वो सजा। कैसे व्यवहारिक रूप से कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो नारद जी इसके बारे में व्यवहारिक नारद जी 19वें श्लोक में बता रहे हैं। और नारद जी कह रहे हैं देखो, आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो और बहुत जल्दी। आशु, आशु संस्कृत का शब्द है, आशु का मतलब है बहुत जल्दी, तुरंत। जैसे भागवतम में शुरू में बताया गया, जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम, कि भगवान की भक्ति करेंगे, जनयति ही आशु, बहुत जल्दी ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के उत्पन्न हो जाएगा। तो आशु का मतलब जल्दी। और इस 19वें श्लोक में भी आशु शब्द का प्रयोग हुआ है कि भगवान बहुत जल्दी, हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जीवों की सहायता करके।
और जब जीवों की बात होती है तो मनुष्यों की बात नहीं होती। सनातन धर्म जो है वो सभी जीवों के प्रति, 84 लाख योनियों के प्रति करुणा की भावना रखने के लिए प्रेरणा देता है। करुणा की भावना, हेल्प करने की, सहायता करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो नारद जी ने बोला कि आप जीवों की आप सहायता कीजिए, उसके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अरे तो हमारा क्या, हम दूसरों की सहायता करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? तो नारद जी कह रहे हैं, वेल देखो, आप व्यक्तिगत रूप से आप दूसरों की सहायता करते रहो और व्यक्तिगत रूप से जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हो उसमें संतुष्ट रहो। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत उछलना मत शुरू कर दो। गरीब अगर है, धन संपत्ति की अगर समस्या है, गरीबी है तो भी संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि रोना धोना चालू रखो, हाय मर गए हम। मैंने देखा है जो भक्त जिनके पास प्रारब्ध के चलते थोड़ा धन की समस्या होती है, वो भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाते, उसको अहेतु की भक्ति नहीं बोला जाएगा। अगर आप कंप्लेंट करते रहोगे, समस्याएं गिनाते रहोगे, पैसे नहीं है, ये है, वो नहीं है, जो आप कर सकते हो वो आप करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फूल, जल भगवान को देने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको दे सकता है। तो नारद जी कह रहे हैं आप दूसरों की सहायता करें, खुद आप जिस भी परिस्थिति में हैं आप संतुष्ट रहें बेसिकली। और तीसरी बात उन्होंने बोला है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, भोग मत करें। लेकिन कैसे इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी? तो नारद जी बोल रहे हैं कि एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं व्याख्या में कि जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। इंद्रियां, जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसका जो स्वामी है, जो राजा है, वो मन है। इंद्रियां मन के पीछे जाएंगी। मन हमारा जहाँ पे निवेशित हो गया, हमारी इंद्रियां स्वतः हमारी इंद्रियां वहाँ पे निवेशित हो जाएंगी। और चौथी बात जो नारद जी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक जो युक्ति टिप, वो ये बता रहे हैं कि आप अपने भौतिक धन का कोई अभिमान मत करें, आध्यात्मिक धन के बारे में सोचते रहें कि किस प्रकार मैं आध्यात्मिक धन अर्जित करूं। ऐसे भक्त को बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन भक्त वो है जिसके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती, आध्यात्मिक संपत्ति होती है। और अगर हम ये 4 कार्य करेंगे, नारद जी कह रहे हैं, हम बहुत जल्दी हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। बहुत जल्दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरे श्लोक के अंदर। और ये जो शब्द है ये हमें बहुत सांत्वना, बहुत प्रेरणा, बहुत उत्साह हमें प्रदान करता है कि भगवान को पहली बात है प्रसन्न किया जा सकता है, दूसरी बात है बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, और तीसरी बात यह है कि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो नारद जी कह रहे हैं फिर भगवान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, भगवान आपको, गारंटी है। नारद जी गारंटी दे रहे हैं कि नहीं छोड़ के जाएंगे। और नारद जी ने उदाहरण दिया। नारद जी कह रहे हैं जैसे आकाश, आपके सिर के ऊपर जो आकाश है वो कभी भी अदृश्य नहीं होता, आपको आकाश हमेशा दिखता रहेगा। आप सिर उठाओगे ऊपर, आपको आकाश हमेशा दिखाई देगा, आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। इसी प्रकार एक बार भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान उस भक्त को कभी छोड़ कर नहीं जाते। इसीलिए भागवतम के पहले स्कंद में ही एक्चुअली बोल रखा है कि भगवान को अपने हृदय में प्रेम रूपी रस्सी से बांध लो। और भगवान को प्रेम रूपी रस्सी से बांधना ही एक उत्सव है, और भगवान को उस उत्सव में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। अब पता नहीं हम कब बांध पाएंगे, लेकिन नारद जी चेतावनी भी दे रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं कि जो लोग अपने धन, अपने कुल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी सुंदरता से जो लोग बहुत गर्वित होते हैं, ये भौतिक संपत्तियों से बहुत ज़्यादा उनके मन में अहंकार आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आमतौर पर वो लोग भक्तों की अवहेलना, भक्तों का अपमान कर देते हैं, भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं।
नारद जी कह रहे हैं 21वें श्लोक में, ऐसे लोगों की सेवा, भक्ति, भेंट, ऑफरिंग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते भगवान। और हमारे पास में 2 उदाहरण हैं। हम महाभारत में देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर और दुर्योधन ने 56 भोग नहीं लगाए, 5600 भोग बनाकर पकवान भगवान कृष्ण के सामने रख दिए, भगवान ने नहीं खाए। और भगवान ने विदुर जी के घर जाके, जो कि एक सूत है, एक शूद्र है, भगवान कृष्ण ने विदुर जी के घर जाके उनके घर में केले के छिलके खाए और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। दूसरा उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं भागवतम से ही, और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का उदाहरण मिलता है। दुर्वासा मुनि अपनी तपस्या के बल पर, उनको अहंकार हो गया था और उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान कर दिया, और भगवान उस बात से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने दुर्वासा मुनि की बिल्कुल कोई उनके मदद करने की, सहायता करने की उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जब तक दुर्वासा मुनि ने माफ़ी नहीं मांगी महाराज अम्बरीश से, तब तक सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा, उनको तपिश, उनको जलाता रहा, उनको कि देखो अभी तो मैं पास हूँ तो इतनी तपिश आ रही है, जब आपके ऊपर जब चिपकूंगा, जब गला काटूंगा तो कितनी आपको तकलीफ होगी, इसका अनुमान लगा लो। दुर्वासा मुनि नहीं झेल पाया उस बात को, हालांकि खुद उनका व्यक्तित्व भी बहुत ज्वलंत, वो खुद भी अग्नि के समान ज्वलंत है, लेकिन फिर भी उस ताप को वो झेल नहीं पाए वो। दूसरी बात 22वें श्लोक में नारद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, अनगिनत लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, अनगिनत लक्ष्मियां। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कि करोड़ों लक्ष्मियां बहुत ही आदर के साथ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान उन पर निर्भर नहीं करते, भगवान आत्मा राम है, भगवान को उन लक्ष्मियों की उस सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहेंगे तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भगवान ऐसी असीमित लक्ष्मियां और प्रकट करके उनसे सेवा ले सकते हैं। भगवान को उस सेवा, लक्ष्मियों की उस सेवा की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसे भगवान जिनको कि पूरा संसार देवी देवता लक्ष्मी देवी के पीछे भाग रहे हैं, और वो ऐसी करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं और भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान जो है वो एक भक्त पर आश्रित हो जाते हैं, एक भक्त पर निर्भर हो जाते हैं, एक भक्त जो उनको खिलाता है वो खा लेते हैं। हमें वंशीदास बाबा जी का हमें दृष्टांत देखने को मिलता है, और वंशीदास बाबा जी कई बार तो कच्ची सब्जियां, कड़वी सब्जियां जो है अपने इष्ट देव को भोग लगा देते थे, और कई बार वो डंडा लेकर उनके पीछे भागते थे कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मारूंगा। और भगवान आश्रित हो जाते हैं, भगवान को खाना पड़ता है। हमें श्री सनातन गोस्वामी के वृत्तांत चरित्र से भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार जब वो मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे और उनको जो है सूखी रोटी नमक के साथ खिला रहे थे, सूखी रोटी खिला रहे थे, नमक भी नहीं दे रहे थे तो एक भगवान कृष्ण तंग हो गए। उन्होंने बोला सनातन गोस्वामी को, भाई कुछ तो कोई कभी दही, कोई दूध, कुछ तो कर दिया करो, रोज सुबह शाम तुम सूखी रोटियां भाई खिलाई जा रहे हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो भाई यही खिला सकता हूँ मैं, अब मेरे से आप इससे ज़्यादा की कोई मेरे से उम्मीद मत करो। तो भगवान कृष्ण ने बोला, चलो थोड़ा नमक ही दे देना भाई, नमक तो दे दिया करो थोड़ा सा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नमक कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई नमक लाने का कोई तरीका नहीं है। तो भगवान उन्होंने कहा, आप खुद इंतजाम कर लो, नमक चाहिए तो भगवान ने फिर इंतजाम कर लिया नमक का अपना। एक कपूर था, एक व्यापारी, उसका जहाज फंस गया, उसका नमक का व्यापारी था, तो भगवान ने फिर इंतजाम किया अपना। भगवान आश्रित हो जाते हैं, कहने का भाव यह है, भगवान आश्रित हो जाते हैं अपने भक्तों पे। जैसे भगवान माधवेंद्रपुरी श्री गोपाल
माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आए, उन्होंने बोला मुझे निकालो यहाँ से, मैं दबा पड़ा हूँ। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। भगवान श्री गोपाल ने श्री माधवेंद्र पुरी श्रीपाद को बोला कि मैं फलानी जगह दबा हुआ, मुझे बाहर निकालो, जैसे वो खुद बाहर नहीं आ सकते, लेकिन भगवान उनसे सेवा लेते हैं। अपने भक्तों से सेवा लेकर भगवान को अच्छा लगता है। और फिर श्री गोपाल ने श्री माधवेंद्र पुरी को बोला कि जाओ, जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ और चंदन मेरे शरीर पर उसका लेप करो चंदन का, तो मेरे को जो गर्मी मुझे लग रही है वो गर्मी शांत होगी मेरी। तो भगवान इस प्रकार की सेवाएं अपने भक्तों से लेते रहते हैं। यद्यपि भगवान किसी पर किंचित भी भगवान आश्रित नहीं है, फिर भी भगवान को ये अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति, जो भक्त इस बात को समझ लेता है और भगवान आश्रित हो गए, इस बात के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, वो व्यक्ति कृतज्ञ से रसज्ञ बन जाता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करेगा, वो भगवान ददामि बुद्धि योगम, भगवान उसको बुद्धि प्रदान कर देते हैं, और जिससे कि वो भगवान से विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान करके उसका आस्वादन कर सकता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो संबंध है एक भक्त और भगवान के बीच में, ये भौतिक नहीं है। क्यों भौतिक नहीं है? आप कैसे कह सकते हो भौतिक नहीं है? इसीलिए भौतिक नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब एक व्यक्ति भगवान के दासत्व में जब स्थित हो जाता है, तो फिर उसे जो है अपने दासत्व में स्थित होने को स्वरूप सिद्धि बोला जाता है। और वो जो स्वरूप सिद्धि है, वो जो स्वरूप स्थिति है, वो भौतिक धरातल पर उसको नहीं गिना जाता, वो आध्यात्मिक धरातल पर है। और भगवान तो आध्यात्मिक धरातल पर है ही। और उस समय जो भगवान से सेवा का आदान प्रदान होता है, वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे ही है। यहाँ पर श्री नारद ने अपनी शिक्षाओं को संपूर्ण किया और शिक्षाएं देकर श्री नारद जो है वापस वहाँ से आगे की ओर बढ़ गए। ब्रह्मलोक की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। और उनके ब्रह्मलोक में जाने के बाद में जो मैत्रेय जी हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो नारद जी ने शिक्षाएं दी, उसका क्या प्रभाव पड़ा। उसका प्रचेतस ने, जिन्होंने इन शिक्षाओं को सुना नारद जी से, उन पे क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो 24वें श्लोक में एक्सप्लेन किया है कि जो प्रचेतस हैं, नारद जी से ये शिक्षाएं ग्रहण करके सुनकर उनकी भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के प्रति उनकी आसक्ति और अधिक बढ़ गई। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण किया जाएगा तो उसके प्रभाव से, उसका जो प्रभाव है, आपने अच्छे से श्रवण किया कि नहीं किया, उसका प्रभाव कैसे पता चलेगा? उसका प्रभाव पता चलेगा आपकी भगवान की सेवा के प्रति रुचि बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, वो व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पे उठ जाता है। और वो प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सारे तो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे लोग उनसे सुन के भक्त बनते जा रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो फिर ऐसा कैसे है? तो बात यह है कि जैसे हम चलो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन एक गुण है हमारे में कि हम जो शुद्ध भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, और हम श्रील प्रभुपाद के वचनों को, उनकी शिक्षाओं को यथारूप हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि हम यथारूप दोहरा रहे हैं, इसलिए जो श्रील प्रभुपाद की शुद्धता है, जो उनकी पावर है, हमारे में कोई गुण नहीं रहने से भी वो अपना पूरा काम करेगी, वो पूरा प्रभाव दिखाएगी। और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद की दया से ही पूरे संसार में लोग भक्त बन रहे हैं, पूरे संसार में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और समाप्ति की ओर जाते जाते यहाँ पर 27वें श्लोक में बताया कि जैसे प्रियव्रत है, एक बिल्कुल समरी में बताया एक श्लोक में कि प्रियव्रत ने भी नारद जी से शिक्षाएं ग्रहण की थी, और उन्होंने भी
गृहस्थ जीवन का जो है उन्होंने निर्वाह किया, पालन किया, और उचित समय आने पर अपनी संपत्ति उन्होंने अपने बच्चों में जो है वितरित कर दी, बांट दी, और फिर उन्होंने भी वानप्रस्थ स्वीकार किया और अंततः भगवत धाम वो चले गए। तो अब ये जो सारी वार्ता है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में चल रही है, आप सबको पता है, और विदुर जी ने ये सारी कथा सुन के बहुत धन्य हो गए वो, और विदुर जी ने मैत्रेय जी के चरणों में गिरकर बहुत ही उनका धन्यवाद किया और उनका आभार प्रकट किया कि उन्होंने इतना समय दिया, इतनी शिक्षाएं उनको प्रदान की, जिससे कि उनका हृदय गदगद हो गया। और विदुर जी ने हस्तिनापुर जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे आज्ञा पाकर वो अपना हस्तिनापुर की ओर चल दिए। यद्यपि विदुर जी अपने घर परिवार से संबंधियों से आसक्त नहीं थे, तब भी वो गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र का उद्धार करना था। क्यों गए उन्होंने? क्योंकि धृतराष्ट्र को ये बोलना था कि तुम एक कुत्ते की तरह अपने घर में क्यों पड़े हुए हो, जाओ जाके वानप्रस्थ क्यों नहीं लेते। और धृतराष्ट्र ने गांधारी समेत वानप्रस्थ लिया और भगवान को संतुष्ट किया। आगे जो आखिरी श्लोक है, आखिरी जो श्लोक है 31वां, वो श्रुति फल है कि आपने जो ये चौथा स्कंद आप लोगों ने सुना, आपने जो महाराज ध्रुव के जो वंश है उसके बारे में आपने सुना, वो सुनने का श्रुति फल क्या है? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन राजाओं के बारे में सुनता है जो कि परम भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत है, उनको दीर्घ आयु, यश, सौभाग्य, ये सब तो मिलता ही है, और अंततः उनको भगवत धाम जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये श्रुति फल है। तो आप सब लोग जो इतनी तन्मयता से इसको लगातार सुनते आ रहे हो, आप सब इस श्रुति फल के भागी बन चुके हो, आप लोग इसके हकदार बन चुके हो। आप सबको लंबी आयु, यश आपको प्राप्त होगा, आप सब सौभाग्यवान, सौभाग्यवती होंगे आप सब लोग, और अंततः भगवत धाम जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। ओके, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। चौथा स्कंद संपूर्ण हो गया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।